अगर तुम एक कब्रिस्तान में अकेली रात गुजारो तो क्या तुम जिंदा लौट पाओगे? सोचो, एक कब्रिस्तान की अंधेरी रात, वो ठंडी हवा जो तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि तुम्हारी रूह से गुजरती है, वो आवाजें जो कभी किसी कब्र के पीछे से तो कभी किसी दीवार के उस पार से तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारती हैं। कहीं ये रात तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लम्हा बन जाए। आज हम एक ऐसे ही खतरनाक चैलेंज के अंदर जा रहे हैं जहां से वापस आने वालों के चेहरे कभी नहीं देखे गए, क्योंकि ये चैलेंज सिर्फ जिंदा रहने का नहीं बल्कि उस डर का है जो तुम्हारे दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। ये एक ऐसा चैलेंज है जहां मौत के साथ खेलने की हिम्मत करने वालों ने जो देखा वो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है इंडिया के एक कब्रिस्तान से। ये सिर्फ कब्रिस्तान नहीं, ये भूतों का अड्डा है। यहाँ की हर मिट्टी में किसी न किसी की रूह फंसी हुई है। यहाँ हर कब्र के पीछे छुपी है एक नई दास्तां। लोग कहते हैं रात को यहाँ कब्रें खुलती हैं और कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो जिंदा इंसान को दहशत में डालने के लिए काफी हैं। हमने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ 7 लोग पहले भी इस चैलेंज में गए थे और उनमें से सिर्फ 2 लौट पाए। बाकी 5 की लाश तक नहीं मिली। और आज हम इसी कब्रिस्तान में एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आज हमने एक शख्स को उस मौत के घर में भेजा, लेकिन 12 घंटे तक कब्रिस्तान में रहना, बिना फोन, बिना लाइट और सिर्फ एक कैमरा के साथ। यह आसान नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंज था जिससे डरकर लोग अपनी जिंदगियां बदल लेते हैं। क्योंकि इस कब्रिस्तान में जो भी अंदर गया या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन क्या ये इतना आसान था? हमने अपने वॉलंटियर को 3 रूल्स फॉलो करने को कहा। 12 बजे तक रहना है, क्योंकि लोग कहते हैं इस वक्त भूत अपनी आखिरी सांस लेते हैं। तो किसी चीज को छूना नहीं। अगर तुमने किसी कब्र को हाथ लगाया तो वो तुम्हें अपने साथ खींच लेगी। 3, जवाब मत देना। लेकिन हमारे वॉलंटियर ने पहले 10 मिनट में ही एक वार्निंग को तोड़ दिया और उसकी गलती ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। पहले कुछ वक्त तो खामोशी थी, फिर वॉलंटियर ने महसूस किया जैसे कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। उसने कैमरा उठाया और देखा एक चुड़ैल की परछाई थी जो उसकी पीठ के पीछे खड़ी थी। वो भागा, लेकिन रास्तों में उलझ गया, जिसकी वजह से वो भागने में नाकाम रहा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसने अपना नाम सुना, शाहजैन। वॉलंटियर की सांसें तेज हो गईं। उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो आवाज उसकी मां जैसी थी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। वॉलंटियर ने जवाब देने की गलती कर दी और तभी कब्रिस्तान की जमीन हिलने लगी। उसने देखा काला जिन्न एक कब्र से निकला और उसकी तरफ दौड़ा। कैमरा गिरा, लेकिन उसके बाद कैमरे ने जो कुछ पकड़ा वो आपको हिला देगा। चैलेंज खत्म होने से 15 मिनट पहले उसने देखा कि उसके पैर को एक ठंडे हाथ ने पकड़ लिया। वो गिर गया और जमीन उसे नीचे खींचने लगी। कब्रें खुल रही थीं, हर कब्र से हाथ बाहर आते थे। उसने भागना शुरू किया, लेकिन क्या वो वक्त से पहले बाहर निकल पाया? एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। सुबह हुई, कब्रिस्तान खाली था। वॉलंटियर का कैमरा मिला, लेकिन वॉलंटियर के साथ क्या हुआ? क्या वो इस दुनिया में है या किसी और दुनिया में फंस गया? अगर आपको लगता है कि आप में हिम्मत है तो कमेंट करें, मैं इस रात कब्रिस्तान जाऊंगा। लेकिन याद रहे, जितने लोग ये कहते हैं उनमें से आधे अगले हफ्ते गायब हो जाते हैं। कहीं आप उनमें से ना हो जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।